अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर मैथ्स की गाइडलाइन हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन गाइडलाइन कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी एक्सरसाइज पहले हम प्रिपेयर करें अपने लिए, प्रैक्टिस करें उसकी, और कौन से इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो पेपर में एग्ज़ाम में आते हैं आपके पास, कौन से क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड ईयर मैथ्स, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके अंदर चैप्टर 1 से लेकर आपके पास चैप्टर 9 तक कंटेंट है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, फिर उसके बाद 2 स्ट्रेट लाइन का, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन, चैप्टर 3 फिर डेरिवेटिव्स, फिर उसकी एप्लीकेशन, फिर एंटी डेरिवेटिव्स, फिर कोनिक्स शुरू हो जाता है, फिर उसी तरीके से 9 चैप्टर तक वेक्टर्स आता है। सो हम इसको 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। जिस तरीके से 3 हिस्सों में ये आता है, एक हिस्सा जो है यानी कि सेक्शन ए, हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि इसका सेक्शन ए जो है, जिसके अंदर यहाँ पे बताता हूँ इस तरीके से, आपके पास चैप्टर नंबर 4, ठीक, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 1 आता है। ठीक, फिर अगर हम उसके बाद बात करें सेक्शन बी की, याद रहे ये पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिलेबस की बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर हमारे पास 2, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 और चैप्टर नंबर हमारे पास 9। ठीक, ये सेक्शन बी कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम सेक्शन सी की बात करें, ठीक है, तो सेक्शन सी के अंदर हमारे पास ये बन जाता है सारा कोनिक्स का, यानी कि चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर, अगर आप बात करें तो 8। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास 9 चैप्टर बन रहे हैं। 4 जो है वो सेक्शन ए में है, और बी में 3 चैप्टर्स आपके पास आ रहे हैं, और सी के अंदर 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब एग्ज़ाम में तमाम चैप्टर से क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने तैयारी बिल्कुल इसकी इसी तरीके से करनी है कि आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करनी है, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4 एक्सरसाइजेज हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4 एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगे। ठीक, फिर चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करी जाए तो इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज मिलेंगे। चैप्टर 6 की बात करी जाए तो इसमें 11 एक्सरसाइजेज हैं, और इसी तरीके से 1 की बात करी जाए तो इसमें 7 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक, तो आपने करना क्या है, पहले चैप्टर नंबर 4 की तैयारी करनी है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मालूम करना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन इसका आता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक, लाजमी जो सवाल हैं लाजमी आपके पास इस चैप्टर से आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास u इंटू वी के फॉर्मूले से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, u इंटू वी या u अपॉन वी, और एक क्वेश्चन शो दैट से आ जाएगा। ठीक, शो दैट करें कि ये बराबर है इसके, या इस तरीके से, जो चैप्टर 4.4 के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को मालूम करना होता है, cos 45, sin 45, sin 46, cos 44, इस तरीके से जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनकी तैयारी आपने करनी है। यानी कि मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, पहले चैप्टर नंबर 4 की चारों एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से करें आप सॉल्व। भले अगर आपके पास इतना टाइम अब नहीं बचा है, तो अब आप जो है वो सिर्फ 10 ईयर के क्वेश्चंस को कीजिए, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को, फर्स्ट प्रिंसिपल को, इनको लाजमी कीजिए। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, 5 पॉइंट, वैसे तो 3 है, 5.1, 5.2, 5.3, लेकिन आपने जो 5.1 और 5.2 जो है वो बहुत अच्छे से देखनी है।
और 3 भी बल्कि करनी है क्योंकि उसके अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो आती है। 1 इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, 2 और 3 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो उनको आपने लाजमी करना है। ठीक, तो एक्सट्रीम वैल्यू का एक क्वेश्चन लाजमी आता है, कॉस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, साइन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपने इसकी तैयारी करनी है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, तो आपके पास यहाँ से हार्डली या बहुत ही आसानी, हार्डली तो नहीं कहेंगे, बहुत ही आसानी से आप यहाँ से 20 मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना, अप टू 20 मार्क्स आप क्वेश्चन से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ कि आपने कौन सी सीरीज़ के अंदर इसकी तैयारी करनी है। यानी कि यहाँ मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ कि क्या सीरीज़ होनी चाहिए। चैप्टर नंबर पहले कौन सा होना चाहिए, 4, फिर कौन सा चैप्टर होना चाहिए, 5। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आप करें तो चैप्टर नंबर 2 की तैयारी करें और चैप्टर नंबर 3। वैसे 3 चैप्टर एक बड़ा चैप्टर होता है, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो इसको हम बाद में रखते हैं, लेकिन इनकी कुछ ज़रूरत चैप्टर नंबर 7 और 8 में पड़ती है, तो इसलिए हम इनको करते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 2 को करिएगा, इसके अंदर स्लोप निकालना, मिड पॉइंट निकालना, स्लोप निकालना, स्लोप के बाद उसके बाद इक्वेशन निकालना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने सीखनी होंगी इसके अंदर। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो होती है हर एक्सरसाइज के अंदर करते हैं। इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.3 जो है वो स्किप कर दीजिएगा। 2.3 इतनी ज़्यादा आती नहीं है पेपर में। और इसी तरीके से 3.3 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं एंड के क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कर लीजिएगा तो अच्छी बात है, वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, याद रहे ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए टारगेट कर रहा हूँ कि जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो सकी है। वैसे तो आपने सब कुछ ही करना है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं वो तो तमाम चीज़ों की तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के बाद अगर आप तैयारी जिसकी करेंगे तो वो होगा चैप्टर नंबर 7, फिर होगा चैप्टर नंबर 8। ठीक, उसके बाद आप करेंगे चैप्टर नंबर 6 की तैयारी। ठीक है, 6 को मैंने देखें कितनी बाद में रखा है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आएगा आपके पास और चैप्टर नंबर 1। ठीक है, 2 चैप्टर आपने एंड में करने हैं, सिर्फ 10 ईयर से कर लीजिएगा, इनफ होगा। चैप्टर नंबर 6 को बाद में इसलिए रखा है क्योंकि चैप्टर नंबर 6 एक बहुत ही बड़ी एक्सरसाइजेज हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगर मैं बात करूँ 6.3 की और 6.7 की, तो इसी के दोनों एक्सरसाइज के मिलाकर 100+ क्वेश्चन बन जाते हैं और हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ होता है। इसके लिए भी जो है वो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से चैप्टर 6, क्योंकि करनी तो पड़ेगी, एग्ज़ाम में इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने सीरीज़ आपको बता दी है, इंशाल्लाह इसके आप अकॉर्डिंग काम करें। और देखिए हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो लाजमी आ रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। तो अगर आपने सिर्फ पास होना है तो समझ लें आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और अगर आपने अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो आपने सारी चीज़ों को देखना होगा। ठीक, चैप्टर नंबर 6 का मैं तरीका बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 6 को किस तरीके से आपने करना है। देखो, चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 कीजिए, एक्सरसाइज 6.2 कीजिए, 6.3 कीजिए, ठीक है, और 6.4 कीजिए। आपने क्या कर देना है, 6.5 को और 6.6 को छोड़ देना है। ठीक है, ये बहुत तवील एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें सपोजिशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, 6.7 को करेंगे और 6.8 को छोड़ देंगे। ठीक है, 6.8 नहीं करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट आएगा 6.9। तो देखिए इन 6 एक्सरसाइजेज में से आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी किसी एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आएगा। सही, अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है तो वो तो बिल्कुल ही समझ लें बिगनर लेवल की एक्सरसाइज कहलाती है। 6.2 के अंदर तमाम फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं।
फिर 6.3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल लेना सिखाया जाता है। फिर 6.4 के अंदर लिमिट्स लगाना सिखाई जाती हैं, कैसे लिमिट्स लगाते हैं। फिर 6.7 जो है वो बाय पार्ट्स हैं, यानी u इंटू वी, और 6.9 जो है वो पार्शल फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से ये तमाम एक्सरसाइज आपके पास बनती हैं। इनके इस तमाम एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करेंगे और 10 ईयर से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक्सरसाइज बची दैट इज 6.10 एंड 6.11, ये बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं और इनके क्वेश्चन अलग आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ ये ऊपर वाली एक्सरसाइजेज की, तो इसका तो एक क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक। बाकी जो ये दो एक्सरसाइजेज हैं इनके क्वेश्चन अलग से आते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ होगा जैसे डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपने इसका जो है वो इंटीग्रल निकालना होगा। तो आप सिंपल इधर इंटीग्रल ले लेंगे इसका, और एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका इधर इंटीग्रल ले लेंगे, तो इसका जो है वो आंसर y हो जाएगा। इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगा प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि फ़ंक्शन बनाना होगा, ठीक। तो ये 6.10 और 6.11 के अंदर आपने इस तरीके से एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। डेरिवेटिव अगर आपको करना नहीं आता तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, तो किस तरीके से डेरिवेटिव ले सकते हैं आप फंक्शंस का, वहाँ से आप सीख सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक। तो इस तरीके से बेटा आप अगर तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक। अगर इससे रिगार्डिंग आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया आपको कि क्या तैयारी करनी है, मैंने आपको सीरीज़ बता दी है कि क्या सीरीज़ होनी चाहिए, क्या मतलब सीक्वेंस होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि अगर टाइम अब नहीं बचा है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ 10 ईयर्स के क्वेश्चन कीजिए इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।